नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ये एग्जाम चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी एनवायरनमेंट की श्रृंखला चल रही है और उसी सीरीज में आज को जो हमारा आपका टॉपिक रहेगा वो साइटस। साइटस क्या है, साइटस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेरा आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, कॉन्सेप्ट को पूरा समझने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हैं तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, यहाँ से आने वाले 5 से 7 प्रश्न आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एनवायरनमेंट से संबंधित लगातार हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज़्यादातर प्रत्येक एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। साइटस क्या था? देखिए, साइटस जो है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लें क्या है। साइटस एक समझौता था। साइटस एक समझौता था जो कि अमेरिका में हुआ था। थोड़ा ध्यान से सुने, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। देखिए, साइटस एक समझौता था। बाकी साइटस के अगर हम पूरे नाम की बात करें तो कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, साइटस। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे यहाँ पर, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाना था। किस जातियों पर? जो ऐसी प्रजाति थी जिन पर विलुप्त होने का खतरा बना हुआ था। तो साइटस एक समझौता था, ये हमें याद रखना है। और ये समझौता क्या था? देखिए, ये जो समझौता था, ये जीव जंतु जो हैं, वन्य जीव जंतु जो हैं, उनसे संबंधित एक ये समझौता था साइटस। इसमें क्या था? इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक समझौता हुआ और जो वन्य जीव जंतु ऐसे थे जो विलुप्त होने का, जिन पर खतरा बना हुआ था, जो विलुप्त होने की कगार पर थे, और दूसरे के इस प्रकार के भी वन्य जीव जंतु थे जो निकट भविष्य में, आने वाले भविष्य में उन्हें, उनके जो समाप्त होने का खतरा बना हुआ था। ऐसे भी थे कि जो वन्य जीव जंतु जो लुप्त होते जा रहे थे, और ऐसे भी थे जिनके निकट भविष्य में आने पर खतरा बना हुआ था लुप्त होने का। तो उनके लिए एक ये समझौता हुआ। समझौता ये था कि ऐसे प्रजाति जो कि विलुप्त होती जा रही हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनका कोई भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई भी जीव जंतु की प्रजाति का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को प्रतिबंधित किया गया इस साइटस समझौते के माध्यम से, जिससे कि मान के ये चलिए कि कोई भी है, जैसे कि आप जानते होंगे, शेर की खाल का अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना या फिर कछुए का व्यापार करना, इस प्रकार का कोई भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये जो समझौता था, ये वन्य जीव जंतु जो थे उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर, और वन्य जीव जंतु भी कैसे? वो ऐसे वन्य जीव जंतु जो कि विलुप्त हो रहे थे या विलुप्त होने के निकट भविष्य में उनकी संभावना है, तो उनके लिए एक समझौता हुआ और उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंधित करने के लिए एक समझौता किया गया जिसका नाम था साइटस। चूंकि ये दुनिया के वन्य जीव जंतुओं से संबंधित एक समझौता था और एक अपने आप में बहुत बड़ा समझौता था, इसलिए यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में ये भी बन जाता है, विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव समझौता कौन सा था? विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव समझौता कौन सा था? तो विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव समझौता था साइटस, हमें याद रखना है। और साइटस कहाँ हुआ? साइटस आपका अमेरिका में हुआ, याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है तो जो साइटस समझौता था वो कहाँ पर हुआ था? साइटस समझौता जो था वो अमेरिका में हुआ था। अगर अमेरिका की बात करें, कई बार क्या होता है, वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो दूसरा तो ध्यान रखना है, ये आपका वाशिंगटन में हुआ था, अमेरिका में, वाशिंगटन। साइटस समझौता वाशिंगटन अमेरिका में हुआ था। और इससे संबंधित हमें ये भी याद रखना है कि कब हुआ था, ये 1973 में हुआ था, 1973 में, 1973 में हुआ था।
अब यहाँ से सीधी सी बात है, मान के चलिए अगर ये क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है, भाई सीधी सी बात है, हम ये बात जान गए कि साइटस समझौता जो था वो अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में भी कहाँ हुआ था? वाशिंगटन में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में। अगर हम इस बात को जानते हैं कि साइटस जो था विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव समझौता था, तो हम इस बात को कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे अगर क्वेश्चन इस प्रकार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव समझौता कब हुआ। विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव समझौता 1973 में हुआ। विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव समझौता कहाँ हुआ? तो विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव समझौता अमेरिका में हुआ। विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव समझौता कहाँ हुआ? वाशिंगटन में हुआ। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन वही होगा, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और हमें जरा सा भी ये संकोच नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चन अलग है। क्यों? क्योंकि साइटस जो था वो विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव समझौता था। चूंकि साइटस 1973 में हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव समझौता, अगर लैंग्वेज बदल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है तो हम कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव समझौता 1973 में हुआ। कहां पर हुआ? अमेरिका में हुआ। और अमेरिका में भी कहां हुआ? आपका वाशिंगटन में हुआ। ये मैं बता ही चुका हूं। ये वन्यजीव जंतुओं से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला एक समझौता था, और इसमें इस प्रकार की प्रजाति थी, मैं बता चुका हूं, जो कि संकट में थी या आने वाले निकट भविष्य में उन पर संकट बना हुआ था। अच्छा, एक बात बताइए कि कोई भी प्रजाति है अगर वो लुप्त होती जा रही है, अगर उसका और भी ज्यादा अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा तो सीधी सी बात है उसके लुप्त होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। कोई भी ऐसी प्रजाति है कि जो निकट भविष्य में हमें लग रही है कि हाँ ये विलुप्त हो सकती है आगे चलकर, और अगर उसका भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है तो उसका आगे चलकर निकट भविष्य में जब आगे चलकर जो हमें मालूम है कि इसको विलुप्त, ये प्रजाति विलुप्त हो सकती है या विलुप्त होती जा रही है, तो उसका अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है तो उसमें भी सीधी सी बात है उसके लुप्त होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें यही बातें बताई गई। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये साइटस समझौता हुआ था। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, भारत साइटस में कब शामिल हुआ। देखिए, पहले तो यही याद रखना है कि साइटस कब लागू हुआ। तो साइटस समझौता 1975 में लागू हुआ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। साइटस समझौता 1975 में लागू हुआ था। कई स्टूडेंट्स को मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं, परीक्षा वाणी की किताब में ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, 1976 लिखा हुआ है। साइटस समझौता 1976 में लागू हुआ, इसीलिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखें स्टूडेंट। साइटस समझौता जो लागू हुआ था वो 1975 में हुआ था, ये बात आपको याद रखनी है। क्योंकि कई बार क्या है, मिसप्रिंट के हिसाब से कई बार बुक्स गलत मिसप्रिंट होने की वजह से ऐसा हो जाता है। फिर भी याद रखना है, साइटस जो समझौता था वो 1973 में हुआ, लेकिन लागू कब हुआ? 1975 में हुआ। आपको ये भी बात याद रखनी है, एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है, क्योंकि हम इंडिया से संबंधित हैं तो पूछा जा सकता है कि भारत साइटस में कब शामिल हुआ। तो भारत साइटस में 1976 में शामिल हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। भारत साइटस में 1976 में शामिल हुआ था। और जब भारत साइटस में 1976 में शामिल हुआ तो भारत उस समय दुनिया का 25वां देश बना था, जिस समय साइटस में शामिल हुआ था। 1976 में जब भारत साइटस में शामिल हुआ तो दुनिया का 25वां देश बना था भारत, जिस समय शामिल हुआ। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसमें 183 कंट्री हैं साइटस में। ये भी हमें याद रख के चलने, हो सकता है ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आशा करता हूं कि इतना सब कुछ समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो क्या साइटस था, साइटस का मुख्य उद्देश्य क्या था, साइटस की स्थापना कब हुई, साइटस समझौते के तहत क्या क्या बातें थी, आपके समझ आ गई होंगी। विशेषकर लगभग हर एक एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार रिकैप करूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। साइटस एक वन्य जीव जंतुओं से संबंधित अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला एक समझौता था, जो कि अमेरिका के वाशिंगटन में हुआ, 1973 में हुआ। लेकिन ये साइटस समझौता 1975 में लागू हुआ, ये भी बात याद रखनी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव समझौता था, ये भी हमें याद रखना है। और ये ऐसी प्रजातियों से संबंधित था समझौता जो कि संकटापन्न थी या संकट में आने वाली थी।
और मैंने आपको बता ही दिया है कि ऐसी प्रजाति जो संकट में है या फिर संकट में निकट भविष्य में आने वाली है, अगर उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भी ज़्यादा किया जाता है तो सीधी सी बात है उसके उसके जो विलुप्त होने का खतरा है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। भारत साइटस में कब शामिल हुआ? भारत साइटस में 1976 में शामिल हुआ, और जिस समय भारत साइटस में शामिल हुआ उस समय भारत दुनिया का 25वां देश बना था, लेकिन आज साइटस में देशों की संख्या 183 है। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।